श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी है ख्याति, पापियों को पापी है ख्याति। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए आइए एक भजन श्रोते तत्पश्चात सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आदौ देवकी देवं गोवर्धनो द्वारणं कंसच्छेदन कर्वाद्यननं कुन्ती सुतः पालनं कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय। कभी भी दर्शन कर सकता हूँ, चलो मैं प्रभु के धाम को जाता हूँ। और भगवान शंकर अपने अर्धांगिनी पार्वती तथा उनके पुत्र कार्तिकेय महाराज जी को जो है लेकर के आए, वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु का दर्शन किए। भगवान शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्न वदनम ध्यायेत विघ्नोपशान्तये। भगवान विष्णु का दर्शन किए भगवान भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि महादेव, कल तुमने जो है देवताओं तथा दानवों को बचाने के लिए जो विष धारण किए वह बड़ा सराहनीय था। वहां जो है तुम धन्यवाद के पात्र हो और मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ। भगवान शंकर कहा, प्रभु ये तो आपकी कृपा से हुआ, आप मेरे कंठ में हैं, इसीलिए तो मैं जो है विष को धारण कर पाया, नहीं तो कहाँ मेरा इतना हिम्मत कि मैं जो विष को धारण कर सकता। भगवान ने कहा कि आने का प्रयोजन क्या है महादेव? महादेव कहने लगा, प्रभु मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो वही सुंदरी का रूप लेकर के आप जो है देवता दानवों को छल करके देवताओं को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर मुस्कुरा कहने लगे तो भगवान विष्णु कहता है कि महादेव इस रूप को मत देखो, यह बड़ा ही जो है मोह लेने वाला रूप है, ये जो है गलत रास्ते पर ले चलने वाला रूप है। इस रूप को जो है देखना जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भगवान शंकर का, प्रभु मैं इस रूप को देखना ही चाहता हूँ, आप किसी भी तरह जो है मुझे दिखाइए, मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे को आपका रूप कहाँ से मोह लेगा। भगवान विष्णु कहा कि नहीं महादेव, ये रूप जो है देखने लायक नहीं है, इसे मत देखो। भगवान शंकर माने ही नहीं, तो भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर पार्वती जब जा रहे थे वन को, तो भगवान विष्णु वही मोहिनी रूप लेकर के वहां तो एक पेड़ के बगल में छुपा हुआ था। भगवान शंकर का नजर जो है उस मोहिनी पर पड़ी और मोहिनी पर पड़ते ही भगवान शंकर जो है इधर माता पार्वती और कार्तिकेय जी को पीछे छोड़ दिया और उस मोहिनी के नजदीक जाने लगा। मोहिनी जो है जब देखा तो फिर वो आगे बढ़े, फिर भगवान शंकर जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब जो है एकांत जब देखा भगवान शंकर जी, तो मोहिनी को जो है अपने बाहों में लेने का कोशिश की। भगवान जो है फिर से उससे दूर हो गया। सुंदरी जो थी वह फिर से शंकर जी, महादेव की मेरी इस रूप को देखना शक्य नहीं है, यानी कि तुम्हारे लिए भी साहसिक नहीं हो सकता। भगवान शंकर जी जो है वहां पर खड़े थे। उसी समय पार्वती और कार्तिकेय जी महाराज भी आ गए। भगवान विष्णु का दर्शन किए माता पार्वती समझ गए कि जो नारी थी वह जो है भगवान नारायण ही है, उसी के पीछे जो है मेरा प्रभु भगा था। भगवान विष्णु जो है महादेव को आशीर्वाद दिया, हे महादेव आज तू जो है मेरा पीछा बढ़ चला, भले तू मुझे जो है नारी समझ करके गया, लेकिन फिर भी तुमने जो है मेरे पीछे आया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुझे जो है मेरा मोह माया तुझे नहीं ग्रसेगा, तो मोह से दूर रहोगे। भगवान ने जो है शंकर जी का आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर जी शरणम आए और भगवान नारायण अदृश्य हो गए। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहती है कि देवी, जब मैं 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहा था, उसके बाद जब जगा तो तुमने पूछा था कि प्रभु तुम ही तो सर्वशक्तिमान हो, तुम ही जगत के कर्ता, तुम ही जगत के हरता और तुम ही जगत के धरता हो, लेकिन किसका तुम तपस्या कर रहे थे? यह जो पूछे थे, ये जो इसी का प्रश्न है कि आज मैं यही संग चक्रधारी भगवान नारायण का ही हमेशा जो है तपस्या करता हूँ। ये तो तुम जो मुझे समझ रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, वो मैं नहीं, सर्वशक्तिमान ते नारायण है, जिसकी हमेशा मैं ध्यान करता हूँ। अब इसी के माध्यम से शक्ति जो मुझे मिलता है, जो तुम्हें दिखाई दिया। सर्व जगत का कर्ता,
सर्व जगत के धर्ता और सर्व जगत के हरता जो है यही नारायण है। इसी के माया में संसार जो पड़ा हुआ है, संसार को जो मोहित करता है यही जो है नारायण। तो भक्ति जो है भगवान के पीछे दौड़ने पर जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे हम जो है सुंदरता के पीछे दौड़ेंगे तो सुंदर जो है धोखा खा जाते हैं। सुंदरता जो है हमें जो है नाश की ओर ले जाता है। तो सुंदरता कुछ भी हो, चाहे धन की हो चाहे मन की हो, ज्यादा जो है मन को सुंदर बनाए, लेकिन यह जो रूपों का सुंदरता जो है मनुष्य को घेर लेता है। और यही सुंदरता जो जीवन में जो तकलीफ देता है, कष्ट देता है। सुंदर होना गलत बात नहीं है, वो तो परमात्मा की देन है और आपका कर्म के अनुसार जो है आपको सुंदर रूप मिला। लेकिन सुंदर जो है हर किसी को सुंदर बनाता है वो अपने आप में, जो हर कोई सुंदर है जीवन में, लेकिन जो सुंदरता यानी कि धन माया के पीछे जो दौड़ता है, माया के पीछे जो दौड़ जाता है वही धोखा खा जाता है। वैसे जो है हमेशा एकता में रहते थे दोनों मित्र, जो है हमेशा कहीं जाते कहीं पर भी रहते, वह जो है एक साथ ही रहते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया और दोनों मित्र जो है चल पड़े, निकल पड़े जो है धन कमाने के लिए। दोनों मित्र जो है धन के लिए गए तो जंगल में जा पहुंचे। जंगल से उधर जो एक संत जो है दौड़ते दौड़ते आ रहा है। संत ने देखा उन दोनों को और कहा उधर मत जा, उधर तुम्हें जो है माया घेर लेगा। वो दोनों माने नहीं, और माने नहीं तो वह जो है संत की बात को नहीं मान करके कहा कि हम चलेंगे, हमारी इच्छा हम जहाँ जाना चाहें। संत फिर समझाया कि उधर मत जाना, उधर जो है तुम्हारी मृत्यु खड़ी है। वह चले गए। फिर दोनों मित्र जा रहे हैं, अचानक जो है एक बहुत सुंदर नारी जो है उधर से गुजर रही थी। वह नारी गुजर रही थी और वह सोना चांदी जो है श्रृंगार की हुई थी। उस श्रृंगारता को देखकर और सुंदरता को देखकर दोनों जो है ललायित हो गए। दोनों ललायित हो गए और जो उनके पीछे पीछे चलने लगे। वह जो पीछे जा रहे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ रहे हो। वो नारी के पूछने पर जो है दोनों कहते हैं कि हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तुम जा रही हो वहीं हम भी जा रहे हैं। नारी समझ गई यह जो है मेरे पीछे आ रहे हैं, यानी कि माया के पीछे दौड़ रहे थे दोनों। और एक जगह वो नारी रुक गई। रुकी, उसके बाद दोनों में जो है बातें होने लगा। दोनों मित्रों में कहा कि जो हमें भूख लगी है, हम जो है थोड़ा कुछ खा लें, क्योंकि नारी के पास कुछ है कि नहीं, लेकिन भूख तो मिटाना बहुत आवश्यक है। एक मित्र कहता है कि मैं यहीं देखते रहता हूँ उसको, तुम जो है पास के गांव से कुछ लेकर के आ। वहाँ जो है एक मित्र चले गया और जा करके होटल से जो है वहाँ बड़ा पूरी जो है बंधवा लिया। कुछ समय आने पर जो है मित्र के मन में होता है कि मैं अपने मित्र को मार डालूंगा, अपने मित्र को मारूंगा तो नारी मेरी हो जाएगी, हाँ मैं अकेला उसका उपभोग करूंगा। या जो है होटल जो गया उस मित्र के मन में जो है बात कुछ दूर गया वहीं पर, और वहाँ जो है कीटनाशक यानी कि जहर को लेकर के उस बड़ा पूरी में जो गिला दिया। और इधर इस मित्र के मन में जो है विचार आता है कि वह मित्र गया है, मैं जो है उसके मारने के लिए कुछ प्रबंध करता हूँ ताकि यह नारी जो है मेरा हो जाए और वो मित्र जो है ना पाए। हम दोनों रहेंगे तो बांटना पड़ेगा, तो क्या बांटेंगे इसको, तो इसलिए जो है ये नारी मेरा हो, ये सोच करके वहाँ जो उसके मन में जो है उसको मारने की विचार बैठा। और उधर से उसका मन में विचार है कि इसको मारूं, उसने जहर मिला दिया। और ये जो है बड़ा से पत्थर पकड़ करके जो है बैठ खड़ा हुआ पेड़ में। उधर से जब वो आया, जैसे पेड़ के नीचे आया वैसे ही जो है पत्थर को पटक दिए तो वहाँ जो है उसका मित्र जो बड़ा पूरी लाया था वहाँ जो मर गया। तो जो लाया था होटल से बड़ा पूरी उसको निकाला, उसको भूख लगा था, निकाला और जल्दी जल्दी जो है खाने लगा।
खाने लगे तो जहर का जो है शरीर में असर किया और यहाँ भी जो है मर गया, यानी कि दोनों जो है मर गए। इसीलिए मनुष्य को जीवन में जो है सुंदरता देख करके नहीं दौड़ना है। यहाँ जो है सुंदरता जो है बाद में मनुष्य का जो काल बन जाता है। जीवन में जो है मनुष्यों को जो है विद्या यानी कि बुद्धि देखी, घर परिवारों में जो है अपने आप को जो बुद्धिमान बनाए। आज जो ही भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती से कहते हैं देवी ये सुंदरता जो है बड़ा ही जो है उसको, क्योंकि उसको तो कोई पूछेंगे ना कि महाराज ने कैसे किया, तुमन कैसे करे व्यवस्था, यह उलट तो हमने नहीं देखे। लेकिन ये वीडियो जो देखा ही तो इसी भगवान शंकर जी की चरी नारायण के रूप ला देखिए। वो समय तो वीडियो नहीं रही, लेकिन अभी जो है बन गए है तो अच्छा ऐसी जो है फालतू जो खर्च करते हैं बोला जो है ऐसने में खर्च करके जो है अपन संजो के रखेंगे। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आज एक कथा कहेंगे। प्रभु भजन नहीं हो
तेरी जब जाता मैं तेरा दीवाना मीरा तेरी जब जाता तेरा दीवाना भला प्याला प्याला एक सारा जमाना भला प्याला प्याला सारा जमाना एक सारा समर्पण है मेरा जीवन तुझको समर्पण है मेरा जीवन ऐ मेरे कन्हैया ऐ मेरे कन्हैया ओ मेरे कन्हैया ओ मेरे कन्हैया जिस दिन तेरे प्रभु भजन नहीं होगी जिस दिन तेरे प्रभु नहीं होती नहीं गुजरता रात नहीं होती नहीं गुजरता रात नहीं होती यूं लगता तेरे बिना यूं लगता तेरे बिना यूं लगता बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्याम श्री राधे भगवत्रतम इच्छामि हरे। यह मछली बोले तो ये जो मछली को देख नहीं पाया, जब इधर उधर देखा तो फिर से जो है मछली आवाज लगाया, हे राजन मैं आपके ही अंजलि में हूँ, मुझे सहारा पड़ रहा है। वो ये सोच करके बड़ा जो है बड़ा सा गड्ढा में डाल दिया, गड्ढा में डाले और फिर सोने चल गया। फिर जो है फिर से आवाज लगाई, हे राजन मेरे को यहाँ पर बड़ा रहने के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, यह घर भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। राजन आप तो दयालु हैं, मेरे लिए कोई और बड़ा स्थान दीजिए। राजा फिर से आए, आकर देखता है तो आप जो है उस जो गड्ढा में डाले तो उसमें भी फूस के बराबर हो गया है। सोचने लगा कर इसके लिए तो यहाँ छोटा पड़ रहा है। फिर से वह जो है तालाब में डलवा दिया, तालाब में डलवाए। फिर से जो है राजा जैसे पीछे मुड़ के जा रहा था वैसे फिर से भगवान बड़ा हो गया मछली होकर के फिर से आवाज लगाई, राजन राजन मेरे को यहाँ घुटन हो रहा है, कृपया मुझे कुछ बड़ा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत जो है फिर से पीछे मुड़ा, वो देखता है तालाब में भी वो मछली उतना बड़ा हो गया है। फिर जो है राजा सोचने लगा, क्या इसके लिए स्थान या छोटा है? मैं सोचता था कि मैं ही जो है संसार को संभालता हूँ, जो है प्रजाओं का जो है रक्षक मैं हूँ, अब प्रजाओं का पालन करता मैं तो ये सोचता था, लेकिन मैं नहीं। ना जाने जो है आज मेरा इस अहम को ये मिटाने वाला कौन आ गया। यह सोच करके अपने सैनिकों से कहा कि इसे बड़ा स्थान में ले चलो, और ले जाकर के जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ने लगे। छोड़ रहे तो उसी समय भगवान फिर से कहा कि राजन यहाँ तो जो है छोटे छोटे जीवों को बड़ा बड़ा जीव जो है खा जाता है। राजा को होश आया कि हो ना हो लेकिन यार वही मेरे जगदीश्वर ही होगा जो मुझे माया दिखा रहा है। वह कहा कि प्रभु मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं मन से समझता हूँ कि आप ही मेरे जगदीश्वर नारायण हो। मेरे अहम को मिटाने के लिए आप ही इस रूप में आए हो। अगर मेरा यार मन की बातें सत्य है तो कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। आप कौन है? मत्स्य जो है वही चार भुजा में जो है आए और राजा को दर्शन दिए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। चार भुजा में आकर के खड़े हो गए भगवान। राजा जो है प्रभु के चरणों में लौट गया, कहा कि प्रभु मैं
सत्य के रास्ते पर चलते हुए भी अहंकार आ गया था मुझे। मैं सोचता था कि मैं ही जो इस विश्व को जो है चलाता हूँ, लेकिन सब तो आपके हाथों में है। मैं एक छोटे से मछली को नहीं संभाल पाया, तो प्रजाओं को क्या संभालूंगा। कहा भगवान कहने लगा कि इसी आम को तो मिटाने के लिए मैं आया था, अब इसी आम को लेकर के मैं जाऊंगा। तेरे आम जो है यही कहीं रह गया था तेरे पास, तुझमें मेरे प्रति भक्ति भी है और तुझमें जो है सत्यता भी है, और जिसके पास सत्य होता है उसी के पास नारायण होती है। तो सत्यव्रत कहा कि प्रभु आपने जो है मुझे दर्शन देने की बड़ी कृपा की, लेकिन मेरे लिए कोई आज्ञा है तो कहे, और अगर मुझे अपने धाम में इष्ट करते जो है थक गया। राजन की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराया और कहने लगा कि राजन, अब युग जो है ये परिवर्तन होने वाला है, ये सतयुग की समाप्ति की ओर जा रहा है। सतयुग जो है 17,18,000 वर्ष की उम्र है इसकी, ये समाप्ति की ओर है। लेकिन कुछ ही दिनों में, 7 दिनों में जो है ये पृथ्वी जलाजल हो जाएगी, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने का कारण जो यही है कि मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ कि ये जो है पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। इसके लिए मेरे एक तुम्हें काम करना होगा। तुम जो है या जितना भी जो है जीव जंतु है उसका सब एक जोड़ा जो है सब अपने पास रख लेना, पेड़ पौधे के बीच, और इन सब को रख के सप्त ऋषि मुनियों के साथ जो है मेरा प्रतीक्षा करना। मैं जो है 7 दिन बाद जब पृथ्वी जलाजल हो जाएगा तो मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें जो है पार कर ले जाऊंगा। इतना दिनों तक जो है तुम्हें याद मुझे रखना होगा। भगवान ने कहा कि तुम जो जितना बीज है यहाँ पर, जितना जीव जंतु उसका जोड़ा रखना, स्त्री और पुरुष का, कोई भी जीव जंतुओं का भी जोड़ा ऐसे रख करके मेरा इंतजार करते रहना, और मैं सप्त ऋषियों के साथ तुझे जो है पार कर ले जाऊंगा। वहाँ कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान जो है आदेश दिए और वो अंतर ध्यान हो गए। अब राजा जो है सभी तरफ जो है जीव जंतुओं का जोड़ा ढूंढने लगे, और सब ढूंढ करके पेड़ पौधों का बीज ढूंढने लगे। सब ढूंढा और ढूंढ करके एकत्रित करके वहाँ जो है भगवान के तपस्या में लीन हो गया। और वही जो है 7वां दिन इधर जो है ब्रह्मा जी को निद्रा आ गई। पृथ्वी रसातल में जाने वाला ब्रह्मा जी को नींद आ गया। नींद आया तो उसके मुख से वेद निकल पड़ा, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये ब्रह्मा जी के पास था, वो जो है मुख से निकला, और जैसे ही निकले उसको जो हैग्रीव नाम के एक राक्षस था वो जो है पकड़ ले गया। और राक्षस लोग जो है भगवान से जो है बैर करते हैं, क्योंकि वेद में ही परमात्मा की वास होती है। इसीलिए वेद को मैं ले जाऊंगा तो कोई भी जो है भगवान का यज्ञ नहीं कर सकेगा, भगवान का भजन नहीं कर सकेगा, भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो फिर भगवान नारायण की जो है पुष्टि कैसे होगी। तो इसीलिए जो है हैग्रीव नाम के राक्षस जो है वेद को चोरी करके ले गए, और वह जो है ब्रह्मा को पता नहीं चला। जीवन में इसकी जो है जो सो जाता है वह सब कुछ खो देता है। यानी कि अच्छे समय जो है जो सो जाएंगे, जो परमात्मा के ध्यान का समय जब ब्रह्मा को था उस समय जो है वह निद्रा में आ गया। इसी तरह हम लोग भी जो है कभी कभी जो अच्छे काम करने के समय, भगवान के भजन के समय, भगवान के जो है पूजन के समय जो है निद्रा में लीन रहते हैं। प्रातः काल का समय हमारा जो होता है वो परमात्मा के लिए है। 4 बजे से लेकर के हमें जो है 6 बजे के बीच भगवान की भजन की, भगवान की पूजन की समय रहता है। चाहे आप नहाओ या ना नहाओ, लेकिन भगवान का भजन जो है उठ करके करते रहो। निद्रा तो जो है आपको बाद में भी आ सकता है। ये जो है जो है चौथा पहर जो है परमात्मा के लिए होता है, जो 4 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद तो कोलाहल मच जाता है, तो सब लोग कोलाहल जब मचता है तो भगवान को ध्यान कहाँ जाए।
तो 6 बजे तक आप जो है कोई जो उठता तो है लेकिन घूमते रहता है अपने शरीर के लिए कि हम मोटापा आ गया तो घूमो तो थोड़ा पतला हो जाओ, ये सोच करके। लेकिन उस समय परमात्मा की ओर अगर लगा दो तो भगवान की कृपा जो है आप पर बरसी। मोटापा हो कारण वही है जो भगवान की ध्यान नहीं करे, सिर्फ जो है अपनी ही ध्यान रखते वही मनुष्य मोटापा घेर लेते, अपनी जो ध्यान रखते वो मनुष्य रोग घेर लेते, और अपनी ध्यान रखते वो मनुष्य जो है दुराचारी हो जाते। तो भगवान की याद करें, परमात्मा की याद करें, वह 2 घड़ी जो है भगवान के लिए दिया गया है। 24 घंटा में आपको जो है वही 2 घड़ी परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। प्रातः काल का डूबने लगे तो भगवान वही जो है मत्स्य रूप लेकर के आए, और भगवान विष्णु जो है मत्स्य रूप लेकर आए, उसमें 2 सिंह था उसका। कहा कि मेरे सिंह में जो है वासुकी नाग को जो है बांध दो। भगवान ने उसने कहा तो यहाँ जो है सत्यव्रत राजा जो है वासुकी नाग को जो है भगवान के मछली के सिंह में बांध दिया, और वही भगवान विष्णु जो है उसको खींचते खींचते जो है पार ले गए। जब जल जो है समाप्त हुआ, इधर ब्रह्मा जी जो उठे तो देखता है कि उसके मुख से तो वेद गायब हो गया है, वह भगवान नारायण की शरण में गया। भगवान कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं ब्रह्मा, वह जो है हयग्रीव नाम के दैत्य जो है ले गया है उसका मैं उद्धार करूंगा। और भगवान विष्णु वही मत्स्य रूप में ही जो है यह हयग्रीव राक्षस को जो है मारे, मार करके उससे वेद को छीन करके फिर से जो है यहाँ जो है त्रेता युग में प्रस्थान किए, यानी कि द्वापर जो थे सतयुग था वह सतयुग अब समाप्त हो गया। वही सत्यव्रत राजा फिर से जो है वहाँ त्रेता युग में इस मनवंतर में मनु के रूप में हुए, यानी कि जो है हर किसी का परिवर्तन होते रहता है। मनु भी जो है सतयुग में आया था, वही दूसरा मनु इसमें, यानी कि जितना जो है मनुष्य भगवान के प्रति जो है भक्ति करेंगे वैसे उनको जो है रूप मिल जाता है। जितना ज्यादा जो है उनका तपस्या करेंगे उतना ही जो है उनको सुख मिलेगा। वहां पर मनु अलग था सतयुग में, अब जो है त्रेता में मनु जो है अलग है। भगवान श्री 3 भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी की जो है बदलाव नहीं होती, यही जो है सबका विस्तार करते हैं तीनों युगों में, और बाकी सब मनुष्यों का जो है बदलाव हो जाता है। कोई राजा है वह जो भिखारी बन जाता है, यानी कि राजा रह करके वह राजा की तरह जो है धर्म निभाए तो फिर से राजा बनेगा, राजा की तरह सत्य के रास्ते पर चले तो फिर से वह राजा। एक बार 4 प्रश्न रखा कि पूछने लगा ऐसे मनुष्य बताओ जो यहाँ तो सुख है मगर वहां दुख है। राजा पूछता है कि यहाँ सुख है लेकिन वहां दुख है। दूसरा प्रश्न पूछा ऐसे व्यक्ति बताओ जो यहाँ दुख है लेकिन वहां सुख है। फिर तीसरा प्रश्न पूछता है कि जो यहाँ सुख है वो वहां भी सुख है, और जो यहाँ दुख है वो वहां भी दुख है। ये 4 प्रश्न जो पूछे। एक मंत्री कहता है कि महाराज मेरे को 1 दिन का जो समय दीजिए, मैं जो है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के ले आऊंगा। वह मंत्री जो है राजा से आज्ञा लेकर के चल पड़ा, और रात्रि भर वह घूमा पूरा देश में घूमने के बाद अपने रथ पर जो है 4 मनुष्य को बिठा करके लाए। वह जो प्रातः काल होती ही राजा के राजसभा में जो उसको पेश किया। राजा सोचता है ये 4 मनुष्य को क्यों लाया है तू मंत्री? तो मंत्री ये सोच करके धन तो कमाता है लेकिन उसका सुख जो है यहाँ नहीं भोग सकता, उसका मन जो हमेशा डरा रहता है, इसलिए ये तो यहाँ चोरी करके दूसरे को कष्ट दे रहा है, ये यहाँ भी दुखी है राजन और वहां भी दुखी रहेगा, इसका कर्म ही ऐसा है। चोर जो है क्योंकि चोरी को हमेशा चिंता रहता है, कोई किसी प्रकार की भी चोरी करे, कहीं मैं एक दिन पकड़ा ना जाऊं, कहीं कोई जान ना ले, ऐसे घर में चोरी करे या कोई बाहर चोरी करे, लेकिन चोरी करने वाले को चिंता रहता है और वह सुख से नहीं रह पाता, इसीलिए यहाँ भी वो दुखी रहता है और परमात्मा के नजरों में भी वो दुखी है। दूसरा जो है
वेश्या को खड़े कर दिया। कहा कि महाराज ये वेश्या है, ये जो है अपने शरीर को बेच करके धन कमाता है और वो बड़ा मस्त से सुख से है। ये यहाँ पर जो सुखी है लेकिन वहां बड़ा दुखी रहेगा, क्योंकि जो व्यभिचार से जो है अपने जीवन को चला रहा है। तो यहाँ भले सुखी है ये धन कमा करके, लेकिन वहाँ ये बड़ा दुखी रहेगा, इसके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। तीसरा जो है एक नंगे साधु को रखा और कहा कि महाराज इस साधु के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं, यहाँ बड़ा ही दुख है, लेकिन भगवान का हमेशा भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, इसलिए वहां सुखी रहेगा। यहाँ पर बड़ा दुखी लगता है, ये दुख भी है क्योंकि इसके पास धन नहीं है और इसके पास परिवार नहीं है, लेकिन भगवान के भजन करने के कारण, भगवान की कीर्तन करने के कारण, भगवान की कथाओं का श्रवण करने के कारण इस संत जो है वहां सुखी रहेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। चौथा जो है, राजा को जब याद आया कि तुमने जो है ये तीनों जो प्रश्न जो ढूंढ के लाए हो वह बहुत अच्छा, लेकिन चौथा ये मोटा कौन है? तो मोटा एक सेठ था। कहा कि महाराज ये सेठ है, इस सेठ के पास बहुत धन है और धन के कारण ये बड़ा यहाँ पर सुखी है, और इसके साथ साथ ये सेठ जो है गरीबों का सहायता करता है, गरीबों को धन बांटता है या दूसरे असहाय लोगों का मदद करता है, ये दान करता है, धर्म करता है। इसीलिए सेठ जो है यहाँ भी सुखी है महाराज और वहां भी सुखी रहेगा। यानी कि धन दौलत है तो जो दान करे, धर्म करे और भगवान का भजन करे। या सेठ जो है वही करता है कि यहाँ भजन करता है, कीर्तन भी करता है, दान भी करता है, धर्म भी करता है, इसलिए यहाँ सुखी है और वहां भी सुखी रहेगा। बोली भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद
तेरी ऐसा बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे श्याम। जो उपास रखो तो अपने ज भलाई बने। तो इसी जो एकादशी व्रत रखे हा अम्बरीश महाराज, वैसे एक जन जो एक बार संत जो है घूमते घामते एक नगर में आ गए। नगरवासी मन जो है संत कर चले गए और सब जो है समस्या के समाधान पूछे लगे। संत जो है वहां जो है बैठ के सब भाषण देते इस प्रवचन, सबके हृदय में जो है संत के बात जो है समा जाए। वहीं एक किसान बैठे रहा है। किसान अंत में महाराज करे सब पूछिस कि महाराज मोहन जो है कुछ न कुछ करना चाहिए जीवन में, तो ऐसे में क्या करूं जिससे जो है मेरा भी भलाई हो, मेरी संतानों का भलाई हो और दूसरों का भी भलाई हो जाए। संत कहते कि एक व्रत रख, कहते तुम उपवास तो नहीं रख सकते महाराज। तो इस उपवास रहे नहीं लगे बाबू, रोज जो है भगवान गोविंद के दर्शन कर ओकर बाद ही भोजन करे कर, एक व्रत हो जाए तो। कहते वह तो बात एक दूसरा पारा में महाराज कृष्ण भगवान के मंदिर, कोई सरल बता जिसमें मैं कर सका। काबा कि मैं वो कृष्ण भगवान के मंदिर जात जो है मोला रहा खेत में जो है पहुंच जाऊं मेरा, और खेत में काम चालू हो जाए। संत सोचते कैसे बता तो घर के आंखों में कौन आ गया। तो कहते एक जब कुमार के घर है महाराज, ठीक है कुमार के रोज दर्शन करे, लेकिन संकल्प ले कि कुमार के दर्शन करे बिना में हाँ भोजन नहीं करा। वो जल फूल धरा थे, अब संकल्प ले आज से मैं जो है कुमार के दर्शन करे बिना भोजन नहीं करो महाराज, ये मोर संकल्प। और संत चले जाते, किसान अपन घर के पास घर में जाते, अरे संकल्प ले रखे। प्रातः काल उठते ही वहाँ पहले कुम्हार के मुखला देखते, नहीं दिखे तो वह बाड़ी डाल झांक के देखते, लेकिन देखते तभी जो है वो भोजन करते। अब कुमार जो नहीं बनत रहा है वो कुमार मित्रता बना लेते, पहले नहीं बनत रही से, लेकिन आज जो है ओकर दर्शन करे पर जो है वो मित्र बना ली। तो दोनों जो प्रातः काल उठ जाते हैं, लेकिन कुम्हार ला पता नहीं रहा कि ये संकल्प ले मोला देखेगा। अब ये किसान बेचारा रोज जो है मुख ला देखे तो प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो कि आज मैं देख ले मिला, अब मैं भोजन पेट भर कर, ये संकल्प है। एक दिन कुमार दरवाजा नहीं खुले तो बेचारा चिंता में पड़ जाते, आज कैसे नहीं खुला थे। तब खटखटाते जाके तो पूछते लड़का मर रहे, पूछते कहाँ है मित्र, कहते वो तो सवेरे ले दूसरे नगर चले गए बाबा, आज ज्यादा डर आ गए तो ओकर वो मिट्टी डाल के अभी भूख के मारे जो बेचारा तरस कब बोल देखो तब कब खाऊं, कब देखूं तब कब खाऊं, या मन जो है कर लगे। फिर कथे कतिक पे रही तो कथे नहीं पता नहीं कतिक पे रही थे, लेकिन दूसरा नगर में गए। अब ये जो है सोचते कि चलो ऊंचे जाके मैं देख ले ओला,
आई रहा कुमार जो है मिट्टी खोदत रहता, मिट्टी खोदत खोदत जो है बोला एक हंडा मिल जाते सोना चांदी वाला। तो वही समय जो है किसान जो है जाके मेड़ में देखते तो कुम्हार ला फट से देख लेते। कुम्हार ला देखते ही कहते अब मैं देख डारे हूँ जाता हूँ, मैं देख डारे हूँ जाता हूँ। कुम्हार सोचते अरे हंडल देख डारी से, हंडल देख डारी से ओकर पीछू पीछू दौड़ते। अतः रुक जा दोनों जन बांट ले, रुक जा दोनों जन बांट ले। तो कुम्हार पीछू पीछू जाते फट ले पकड़ते तो कहते देखिए कोई मत बतावे मित्र दोनों जन बांट ले बोल। तो कहते काला कहते जी मैं तो तोला देखे लाए रे लाए तोला देखे मोर शंकर परी से अब ते बिना बताई हाँ आगे आज काली बता दे रहते तो मुँह पर 4 बजे उठ जाए रहता है कि वहाँ जाना है। तोला देख ले रहते मुझे आज बोला तकलीफ हो गई आज। तो कहते मैं सोचे तो हंडल देख ली सोही की। तो काला कहते चल देखा देखा थे जा सोना चांदी कहते तब बांटना पड़ी है मित्र, नहीं तो मैं बता दूँ दूसरे मरसा खेत वाला बता दो नहीं तो जे कहते आधा आधा बांटते। बांट के कुम्हार जब लेते घर में होकर पत्नी देखा थे कहते देखिए वो यदि कुम्हार न देखिए के कारण देखिए कितना धन मिल गया। पत्नी कहती कि ठीक कहा धसते है, लेकिन वही जो संत के हरीश भगवान कृष्ण के दर्शन करते तो कहानी मिलती महाराज ये कुम्हार न देखे में इतना धन मिल गया आज। आओ भगवान गोविंद के अगर दर्शन करते रोज तो कहानी होती किसान के जो है बुद्धि खुल जाती है। कहते कि काम से बड़ा जो है परमात्मा की ध्यान, परमात्मा के एक बार ध्यान कर लो आपके सारे बिगड़ा काम बन जाए। तो उसी दिन वो किसान जो है भगवान गोविंद के दर्शन करे रोज नित्य जथे और ओकर से जो है पर संतान देखते कि मोर बाबा घर जाते के वो जो चालू कर देता आओ तो वही कर करके किसान जो है परमात्मा के परम धाम प्राप्त कर लेता। बोल सभी सारियों की सेवा करते हुए भगवान का प्यारा भजन श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण
बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। हम जो हमेशा करत रहे वो अगर एक एकादशी भूल भी जाते तो द्वादशी के भी जो करही ते वही पुण्य मिलते। कोई भी व्रत में जो अगर भूल जाओ सोमवार ला भूल गए तो मंगल के करहु तो पुण्य नहीं मिले। लेकिन एकादशी ऐसे व्रत है जिसमें एकादशी करत रहो नित्य और भूल गए एकादशी ला अब याद है इस द्वादशी के दिन तो वही दिन व्रत रख लो एकादशी के नाम से उतना जो पुण्य जो है वही द्वादशी मिल जाते। ऐसे है आओ ये तुलसी के पत्र भगवान ला बड़ा प्रिय है। तुलसी के पत्ता वगैरह नियम बताए गए हैं लेकिन भक्त के लिए नियम नहीं है। यानी कि भगवान विष्णु के लिए कोई नियम नहीं आप लागू होते। इतवार भी पढ़ी तब तोड़ सकता जावा की एकादशी दिन तुलसी विश्राम करते लेकिन भगवान विष्णु में अगर वो चढ़ गए तो डबल पुण्य मिल जाते। कर लिए जो शास्त्र भी बताए है गुप्त से गुप्त शास्त्र जो है कोई मन नहीं पढ़ रहा लेकिन ये बताया है एकादशी के दिन इतवार भी पढ़ गए तो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ता तोड़ सकता। द्वादशी जो पढ़ गए यानी कि भगवान विष्णु को जो है ये बड़ा ही प्रिय है। जिस प्रकार से आप जो है कोई पाप करेंगे और पाप करते ही जो भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वहां जो आपको डबल पुण्य मिल जाता है। वैसे जो है एक वज्र नाम की जो है चोर रहा है वह चोर जो है हमेशा चोरी करे चोरी कर करके जो है वो धन अपन घर में नहीं ले गए वो जंगल में जाके छुपा दे। जंगल में छुपा दे तो है एक बार एक लकड़हा से वो लकड़हा कर बाई कहा कि ते धन नहीं कमा जा लकड़ी ला बजा लकड़ी लावे तब बेचबे तब तो खाबो। लकड़हारा का ठीक चीज की करना रहता है। त्रयोदशी मत लगे आज कभी कभी जो है डबल तिथि हो जाते द्वादशी त्रयोदशी तो या त्रयोदशी तिथि आने वाला रहा है और अम्बरीश ने बड़ा चिंता हो गया तुम्हारी पूर्णाहुति पूरा हो कि नहीं। एकादशी व्रत के संकल्प ले द्वादशी को भोजन करना है लेकिन अब तो त्रयोदशी पहुंचने वाला है। ब्राह्मण मतलब पूरा सब सलाह ली कि मोला क्या करना चाहिए। ब्राह्मण मन के ही से ब्राह्मण लहुलाहस बोला देखना भी पड़ी तोड़ा कहा कि उन्हीं भोजन नहीं करी और श्राप दे दीता तो ब्राह्मण बुलास और भोजन भी कराना है लेकिन और द्वादशी तो भोजन भी करना है महाराज। एक लिए जो एक बात हो गई है कि जल पी ले तो जो है पूर्णता भी हो रही है। ऐसे करते हैं तुलसी पत्तल डाल भगवान के चरणामृत में और वो पी ले रोज ही भगवान के प्रसाद को मिल गए अब तो एकादशी को पूर्ण भी हो गई। तो महाराज मन के बात लवानी अम्बरीश महाराज जो है भगवान को स्नान करा चल तुलसी पत्ता डाल के पी ली और दुर्वासा महाराज जो है नहा के बाद अब अच्छा भोजन करना है चलो ऐसे खुशी खुशी आ गई। ऐसा जैसे ही जो है आंख बंद करी तो देखते अम्बरीश जो है बैठ के जल पान कर लेगा। अम्बरीश महाराज जल पान करे देख डाली अब देखी तो इसी वह अम्बरीश जैसे ही निकली ऐसे कहते अरे धूर्त तूने संकल्प लिया मेरे भोजन कराने का और तू मेरे भोजन करने से पहले तू भोजन कर लिया तूने जो है एकादशी पारण कर लिया। कहा कि महाराज मैं आपके बड़ा इंतजार करें लेकिन आप जो समय में नहीं आया एक कारण में ब्राह्मण मल्ला पूछ के जो है एक जल पान करें तो क्रोध में आ गए कहते कि मोर से बड़े कौन ब्राह्मण है जिलते पूछे मोरा खिलाए में तो कैसे खा रहे ऐसे की सब अपन जटा उखाड़ के पृथ्वी में मारिस वहां से एक कृत्या जो है और कृत्या जो है अम्बरीश ल मारे लेकिन अम्बरीश के जो है रक्षक चक्र है भगवान का। ऐसे जो है भगवान नारायण की जो भक्ति करते ओकर जो भगवान जो स्वयं रक्षा करे बैठे रहते कोई ना कोई रूप में। ये ना सोचे कि हमें जो भगवान दिखाई नहीं देता भगवान आएगा कि नहीं ये ना सोचे वो कोई ना कोई रूप में जो है आपके पास भेजेगा ही। और वैसे जो है अम्बरीश जो है अम्बरीश के रक्षा के लिए चक्र जो है भगवान सुदर्शन देते हैं। और जैसे ही कृत्या जो है पहुंची तो कृत्या जो है वो काट दिस चक्र
और चक्र काट करके जो है जे भेजे इस दुर्वासा ओकरी और जो है दौड़े लगे। दुर्वासा देखी से जलती हुई अंगारे के समान जो चक्र आते दुर्वासा दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जो है ये देवलोक में पहुंच गए। देवता मतलब बचाओ बचाओ बचाओ। देवता मन देखी चक्र लाते हुए देव मन की हिम्मत नहीं हुई कि बचा ले। तुरंत वो जो इंद्रलोक से जो दुत्कार की सुना, महाराज तुरंत यहाँ से चले जा, नहीं तो चक्र तोड़ साथ हमरो नाश कर। देवता ने दुत्कार दी, नाग किन्नर गंधर्व सबके पास गीस, लेकिन कोई रक्षक नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। प्रभु प्रभु अब आप ही मेरी रक्षक हो। ब्रह्मा जी की साफ तकलीफ है दुर्वासा कि इसको देख चुड़ाल को ना तो देखी तो चक्र ब्रह्मा जी भी थर थर कांपे लग गए। ये तो नारायण है और नारायण से दुश्मनी ये अच्छी नहीं है। मैं भी जिसका भजन करता हूँ कीर्तन करता हूँ जिसका तपस्या करता है और उससे मैं दुश्मनी कर लूं। दुर्वासा यहाँ से तुरंत चले जा, नहीं तो चक्र जो है मेरा भी नाश कर देगा। तुरंत जो है ब्रह्मा जी ढकेल दी सो ब्रह्मलोक से। वहां से भी थर थर कांपते हुए जो है दुर्वासा महाराज दौड़ते दौड़ते शिवलोक में चले गए। शिवलोक में जाके प्रभु प्रभु मेरे रक्षा कीजिए प्रभु। शिव जी देखी तो चक्र आ रहा पर पीछू में चीज करिए दूर तो मेरा संतान है फिर भी मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका मैं जीवन भर जो है आराधना करता हूँ, जिसके तपस्या में लीन रहता हूँ, उस राम से तूने बैर कर लिया। जा तू यहाँ से चले जा, अब तू उसी की शरण में जा जिसका ये चक्र है। नारायण की शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जा वही तेरे को बचा सकता है। भगवान शिव जी तुरंत धुतकार दी। अब जो है दुर्वासा फिर दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते जो है फिर से वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक में इस भगवान विष्णु जो है अपन शेष तैया पे शयन करते हैं। वहाँ की दुर्वासा दौड़ते प्रभु प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। भगवान उठी देखी दुर्वासा के बीचों में चक्र आ गया। भगवान तो सब जाना थे फिर भी देखती जो है पहचान की दुर्वासा की का बात। दुर्वासा कहते प्रभु ये आपके जो चक्र है एक मोर पीछे भी छोड़ा थे। सब लोग में जाके देखे भगवान लेकिन कोई मोर जो है रक्षा नहीं कर सकी। अब अंत में आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान आप ही मेरी रक्षक हो। भगवान मुस्कुराने लगी कि ब्राह्मण देव तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं भी जो है स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन में हूँ। जो मेरा भक्ति करता है मैं उसका अधीन रहता हूँ, उसका गुलाम। भगवान भी कहते हैं कि जो है भक्ति करते ओकरे में गुलाम रहता, जैसे वो कहते उसी में करता हूँ। तो इसी जो है मैं तो रक्षा नहीं कर सकूं, मैं भी तो नहीं बचा सका। जेकर तो अपमान करे हस, जेला के गाली के हस, जेकर बते कृत्या भेजे रहे, जेला हानि पहुंचाना चाहत रहे, अब उन्हीं के शरण लेते जा। वहीं जावे तब तो रक्षा हुई। कहा कि मैं भक्तों के अधीन में हूँ, भक्त जो कहता है वो मैं करता हूँ। भक्त के सामने मैं गौ से प्रेम करता हूँ, ब्राह्मणों से प्रेम करता हूँ, लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है वह लक्ष्मी क्यों न हो, मैं उसका भी तिरस्कार कर देता हूँ। तो इसे जो है लक्ष्मी पूजा कर रही है मन ध्यान दो। आज लक्ष्मी के बाद अब लक्ष्मी कहाँ है, वही जो आसपास जहाँ तक आवाज हुई ना वहां तक के पूरा घर के लक्ष्मी नीचे आ रही। कहा कि एक बार जो है एक संत जो है अपन शिष्य देखी भागवत कर अब की करे शिष्य भागवत करे लगे। चलो मैं गंगा जी नहा के आ जाता हूँ, तब तक 7 दिन हुई रहा। वो संत जो चले गए गंगा जी नहाए, शिष्य भागवत कर रहा। गंगा तर पहुंची तो गंगा जी सुखा गए। एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरा दिन दूसरा नहा के चुबुक ले नहा के चले जाए, लेकिन वो गुरु नहीं दिखे गंगा माता। तो वो गुरु जी आमन करते तो आकाशवाणी होते ते तो जिया में गया वहां से छोड़ के आ गया। तो घरे तीर में गया वहां से छोड़ के आ गया। महाराज यहाँ तो कहाँ दर्शन दूँ, मैं तो तोर घर तीर में बैठे हूँ, लेकिन उमर ते तो छोड़ के यहाँ पहुंच के वो दर्शन करे।
तो इसी से यहाँ भगवान विष्णु के भागवत जहाँ होते वहाँ सब देवता जो है उपस्थित हो जाते। आप चिंता मत करो कि घर में कौन दिया जलाएगी, वो जो देखा थे वो वही तुम्हारा जो है दिया वहाँ देखिए कावल दिया भी जला तो ओकरे और ओकरे कथा नहीं सुने बाय वही चला पाए। लेकिन आजकल जो है नारायण लपाए के कोई जो है इच्छा नहीं करे, सब जो है लक्ष्मी से पार हो रहा है। मैं सोचत रहे अरे आज तो मगा अब जो है पीला वस्त्र पहन का तो सब भगवान प्राप्त करेगा। एक बार उसी भागवत होत रहा है नीचे में घर घर भागवत होने लग गए। तो वहाँ जो है नारद जी कहते प्रभु पृथ्वीलोक में जो है सब तुम पार दे कितना उत्सुक रहते। भगवान विष्णु कहते नहीं नारद ये सब है वो सब लक्ष्मी पाने के लिए, मेरे को पाने के लिए कोई नहीं दिखता। नारद जी कहते नहीं मानो प्रभु कहते तो फिर देख ले जाके पृथ्वीलोक में आओ एक सबक उठा दिखते हैं भागवत का कि इसके आज जो है एक दिन की जो है एक दिवस या भगवान की कथा चली तो वहाँ जो एक से एक जो है आए लग के सुने पंडित को पता नहीं है कहाँ के थे। हाँ जो है भगवान की कथा सुना सब आने लगे। नारद जी खुश होके कहते कि मोर प्रभु आए कितना जो उत्सुक है सब आ गए। वही समय लक्ष्मी भगवान की इसकी जहाँ लक्ष्मी पृथ्वीलोक में तो काम करी माता लक्ष्मी घर आगे पृथ्वीलोक में आगे एक जगह आदमी जो है वहाँ पे पंडित लेकर बाहर निकाली घर से और चल भागवत सुनवा। एक दिन के भागवत है चल हम सुने जाबो कहाँ से संत आए थे बड़ा अच्छा सुना ताला लगा भूज कर लक्ष्मी माता पहुँच डोकरी बन गई। अब ये बेटा और पानी पिला दे बेटा और पानी पिला दे तो कहते रहा डोकरी हमारे एक संत आए भागवत सुन वो भगवान के तब जो है हमारे खाबो और ताला लगा तब पिए ना पर बड़ा करुणा होकर गिर गयो है माता गिर गए तब बोल दया आगे तो अंदर की सुहा ऐठा लोटा में पानी लाई सब सियाल ला तो जैसे ही माता लक्ष्मी पानी पिए लग गए वो जो कलसा जो रहा है वो सोना के हो गए सोना खो गए जो भागवत सुने जवैया रहा है बोला जो है मन में लालच आ गया कहते कि भागवत ला तो कबू घर सुन को दाई क्या भोजन कर ले वो सोचते कि जे लोटा में जो है सोना खो गए तो थाली में रखा हुआ तो सोना खो जाएगी वो तुरंत जो है अपन कपाट ला खोल देते दाई कहते बेटा जा एक दिन बाहर संत भागवत ला सुन ले कहते नहीं वो तो कब आते रही दाई आज तो भोजन करा पुण्य कमान आओ भोजन करा की बोकर बाई रखे हो कहते हम कि महू जा को भागवत में जितना ये सब ला बता था सब ले भी तो सब घर जो है सोना खोजेंगे आओ कुछ बताऊं तो महू भी ये सोच के वो दौड़ते हुए जब भागवत पुराण के स्थान में चल एक जन बताते आज हमारे इच्छा कैसे थी देवी जेला हम पानी पिलाएं थे सोना के हो गए वहाँ और सुनते हो दूसरा बताते तीसरा बताते लक्ष्मी आप मिल गए को कराधान नहीं है घर में गला मना चढ़ाए वो प्रसाद ऊंचो गला तुलसी पत्थर डाले हो याद रखो वो तुलसी पत्ता जहाँ पड़ गए वो लक्ष्मी नहीं पही वो नारायण ही पही। कोई भी देवी देवता में कहीं पर भी चढ़ाओ जैसे तुलसी पत्ता प्रसाद में पड़ा भगवान नारायण उसको ग्रहण कर लेता है। अनजाने में भी आप लोग जो है भगवान को दे देते हो इसीलिए जो घर में खुशी रहता है जो तुलसी पत्ता डाल दिए इसलिए कथम गला जो है पहली प्रसाद में तुलसी पत्ता मत डालो गौरी गणेश का गला देना है नवग्रह भी देना है आओ तुलसी पत्ता डालो तो भगवान के झटके पाही तो वो अच्छी बात है। तो ये नारायण के लिए बनी है तुलसी पत्ता तो लक्ष्मी और नारायण रहते तो तुम कमाओ और भगवान जो भिक्षा मांगे भी ब्राह्मण लगे 5 घर भिक्षा मांगो और जो है जीवन चलाओ। दूसरे की सुख में जो है दूसरे की सैया में कांटा बोई से स्वयं सुख नहीं मिले। हम चाहे कुछ भी रहे ब्राह्मण रहे चाहे भक्त रहे भक्त को भी जो है आम नहीं रहना है। हम जो है भक्त हैं किसी कराने वाले को जो है किसी को देने वाले को भी आमता न रहे तभी भगवान का भक्त हो सकता है।
अगर आम हो गया तो आगे भगवान से दूर हो जाता है, क्योंकि एक ही मैं शब्द ही जो है भगवान से हमें दूर कर देता है। और जो तोड़ हरे प्रभु ऐसे कही थी वही भगवान अपना लेता है। और जो मोर हरे कहते बोला जो फेंक देते, जैसे नारियल है, आप में नारियल लतो तो बड़ा पुण्य की बात है। नारियल जैसे घर के आदत हो कर बढ़ा दो, महाराज पूछिए काकर नारियल है, तो क्या मोर नारियल है महाराज। जैसे वो नारियल फूट जाये, फूट के जब बढ़ जाये वहाँ, तब कोई पूछी काकर प्रसाद तो तुम नहीं कहो कि मोर हरे कही के या जे मंदिर ले आए रहो ऊंचे प्रसाद कही कहो। तो नारियल जो है आम ताल मिटा देते, नारियल चढ़ाओ और फूट जाए तो जो है आम लमेट देते। कहा जब तक हाथ में रही नारियल तब तक मोरे कहो, जब भगवान की शरण में चल दी और फूट गई तो भगवान के प्रसाद बन जाती। तो इसी जो है मनुष्य जीवन में जो है कोई एकदम से, लेकिन मनुष्य जो है बोला तोड़ के ले जाते हो, भगवान वाला बड़ा प्रिय करते पसंद आ जाता। तो इसी जो है मनुष्य अपन जो है पुण्य की पता नहीं रहे, उकरे जो भगवान जो है अपना लेते। बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। एक भजन के बाद आगे क्या कहते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, गोदी में सो जाऊं, मेरा जीवन का है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है Oh
नहीं करता है आपके भजनों में खो जाऊं उस सभी सभी करके आप सभी से निवेदन मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं
भगवान की बोलिए भागवत भगवान की जय।